प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सभी को मेरी तरफ से यानी असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इंडिया पनकी की ओर से, पादरी ईजे सिंह की ओर से आप सबको मुबारकबाद, खुशामदीद। हम आपके साथ आज की तारीख में फिर मौजूद हैं खुदावंद यीशु मसीह की आराधना करने के लिए। और हम ये जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए भला परमेश्वर है, उसको छोड़ के कोई बड़े बड़े कार्य नहीं करता। इसलिए इस मजमून पे बात करने से पहले मैं चाहूंगा हम सब अपनी आंखों को बंद करें खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में और दुआ के लिए अपने सर को झुकाएंगे। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे सन्मुख आते हैं नालायकी की अवस्था में, बेवकूफी की हालात में। हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ भी जानकारी नहीं रखते, लेकिन सिर्फ इतना हमें मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह तूने हमसे प्यार किया है और तूने हमें चुना है। हम जो अन्य जातियों में से हैं, हमको खुदावंद यीशु मसीह अपनी महिमा के लिए चुना है, हमको बचाने के लिए चुना है, हमको अपने जलाल के लिए चुना है। और इसलिए चुना है ताकि हम नाश ना हो जाएं और शैतान के शिकंजे का शिकार ना हो जाएं। और इसलिए तेरी बहुत इच्छा है कि जब तेरी मर्जी से हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, तो खुदावंद तेरी मर्जी को बजा लाते हुए हम खुदावंद फिर से तेरे ही पास दोबारा जाने वाले हो सकें। खुदावंद हमारी मदद कर, हमारी अगुवाई कर, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं आता। इस प्रार्थना को हम सभी लोगों के लिए मांग लेते हैं जितने इस आवाज को सुन रहे हैं। काश के उन सब की जिंदगियां तब्दील की जाएं और मसर्रत से, खुशी से, आनंद से लबरेज हो जाएं। ये मेरी दुआ है सबके लिए। और सब मिलकर मेरे साथ बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और सलामती बख्श नाम में एक बार फिर स्वागत, खुशामदीद, स्वागतम। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज हमारा और आपका यहां पर जमा होना आपके लिए भी आशीष का कारण बनेगा और मेरे लिए भी। मैं अपने आप को क्यों शामिल करता हूं? कारण ये है क्योंकि मैं कोई अलग नहीं, मैं भी इस दुनिया के तमाम लोगों की तरह अपने अंदर गोश्त और लहू और हड्डियों से बना हुआ एक इंसान हूं। और खुदा ने जिस तरीके से सारे जहान से मोहब्बत रखी, हमसे भी मोहब्बत रखी, आपसे मोहब्बत रखी, और जितने कार्य वो करता है वो हमारे और आपके लिए एक साथ करता है। और इसलिए मैं चाहता हूं आज एक बार फिर जब आप खुदावंद की हुजूरी में मौजूद हैं, तो मेरे दिल की ख्वाहिश है, दिल लगाकर सुनिएगा खुदा के कलाम को जो आज आपसे बातचीत करेगा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस कलाम की एक एक वाक्य को जो आखिर तक कहा जाएगा उसको सुनिएगा। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आप सोचते होंगे हमने शुरू का सुन लिया, काफी है इतना, लेकिन नहीं, हो सकता है खुदा आखिरी के वचनों में या बीच के वचनों में आपसे बात करना चाहता है। इसलिए धैर्य रखकर सुनिए थोड़ी देर के लिए और खुदा आपको बरकत बख्शेगा। आज जो कलाम की बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। एक विचार आप भी रखते होंगे और मैं भी रखता हूं। मुझे मालूम है खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आया, अपने लोगों के लिए आया, यानी कि खुदा यहूदियों के लिए, अपनी कौम के लिए आया, क्योंकि वो भी उसी कौम में से था और चाहता था कि उनको वो बचाए, उनको अपने कलाम के द्वारा बचाए, वो खुदा की कुदरत को पहचान सकें, यीशु की सच्चाई को पहचान सकें। लेकिन खुदा ने चूंकि हमसे और आपसे मोहब्बत रखी, या यूं कहूं
अन्य जातियों से मोहब्बत रखी, जेंटाइल से मोहब्बत रखी। इसलिए उसने कुछ समय के लिए उसने अपनी कौम के हृदय को सख्त कर दिया, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को उस तौर से कबूल ना कर सके जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह आया। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमको अपने लिए चुन लिया और हमको बचाने के लिए उसने बड़ी योजना बनाई। और हम खुश हैं। आज आपको खुश होने का सबब है, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रख रहे हैं उनके लिए आनंद करने का विषय यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत देखिए कि उसने अपनी कौम को तज दिया, अपनी कौम को छोड़ दिया, अपनी कौम के दिल को सख्त किया और आपके लिए इस दुनिया के अंदर आ गया। दुनिया के कोने कोने में अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है और आपके लिए इस दुनिया के अंदर आया है। और जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, आज जब खुदा के कलाम की ढेर सारी बातों को पढ़ते हैं तो कभी कभी परेशान से हो जाते हैं, कभी कभी लोग उनको घबरा देते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारा जीवन पहले अच्छा था कि आज अच्छा है, पहले हम ठीक से जीवन व्यतीत कर रहे थे कि आज ठीक से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये खुदा के कलाम की सच्चाई है कि खुदा ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, खुदा ने कभी भी अपने नियमों को इतना सख्त नहीं बनाया कि आप उसके पास तक ना आ सके। अगर वो अपने नियमों को सख्त बनाता होता तो उसको ऊपर से आने की जरूरत नहीं थी, उसको प्राण देने की जरूरत नहीं थी। ये नियम सख्त था, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। और परमेश्वर का वचन बताता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के प्रेम से रहित हैं। सबने पाप किया, हमने पाप किया, आपने पाप किया। तो कैसे बचते? पुराने ऐदनामे में, पुराने नियम के अंदर, पुराने जमाने के अंदर जब किताब मुकद्दस बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है किस तरीके से हर बार जब मनुष्य अपराध कर देता था तो परमेश्वर के मंदिर में जाता था और याजक को बलिदान चढ़ाता, याजक के समक्ष बलिदान चढ़ाता था ताकि वो लेकर उसे परमेश्वर के पास जाए और उसकी कुर्बानी ग्रहण की जाए। और ये दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह, महीने पर महीने और साल बर साल होता चला जाता था। और लोग इसी तरीके से सोचते थे कि अब हमारे पाप हमारी जिंदगी से दूर हो गए। लेकिन आपको पता होगा खुदा की कलाम की बात कि उस समय पाप ढांक दिए जाते थे, वो मिटाए नहीं जाते थे, वो हटाए नहीं जाते थे, वो आंखों से ओझल नहीं हो पाते थे। जब भी ढक्कन हटाया जाता था, पर्दा हटाया जाता था तो पाप दिख जाता था, वही पाप जो हमने किया, और बार बार परमेश्वर को याद दिलाता था। आपको बताऊं, इस बड़ी व्याधि से, इस मोहलिक वबा से, ये बहुत मोहलिक वबा है। आज लोग कोरोना को बहुत मोहलिक वबा समझ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, हमारे और आपके पाप उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर हमारे और आपके लिए मोहलिक वबा है, मुसीबत है हमारे और आपके लिए। और इस मोहलिक वबा से छुटकारा देने के लिए, कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए आपको वैक्सीन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आपके अपने गुनाह से छुटकारा प्राप्त करने के लिए खुदा को जिस्म लेना पड़ा और जमीन पे आना पड़ा। और वो हमारे लिए मुजस्सम हो गया, अपने प्राण को त्यागा, लहू बहाया, ताकि उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धोए जाएं, मिटाए जाएं, खत्म किए जाएं। उसके ऊपर विश्वास रखने के द्वारा हमारा उद्धार हो जाए और उसके पानी के बपतिस्मे के द्वारा हम नया जन्म प्राप्त कर लें और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आए और हम परमेश्वर के चलाए अपने जीवन को चलाने लगे। यह है परमेश्वर का तरीका जो परमेश्वर हमसे चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के इन तरीकों में आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा,
हम क्या करें और क्या ना करें। आपको बताऊं, खुदा के कलाम के अंदर कई बार पुराने समय में जो तरीके हमारे अपराध से हमको छुटकारा देने के लिए बनाए गए थे, वो हमारे लिए बड़े कठिन थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ भी गए, बहुत से यहूदी और बहुत से फकीह और फरीसी उन्हीं विधियों को मानते रहे जो पुराने समय में यीशु मसीह से पहले की थी। वो खुद भी मानते थे और लोगों को मांगने के लिए मजबूर भी करते थे। प्रेरितों के काम और उसके 15वें अध्याय के 21वें पद में लिखा है, क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए और वो हर सबत के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती थी, पुरानी बातें पढ़ी जाती थी। यीशु मसीह बलिदान हो देकर चला गया आसमान पर, हमारे लिए एक नई व्यवस्था दे गया, नया तौर और तरीका दे गया। लेकिन लोग चूंकि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण कर पाए, इसलिए उन्होंने आज भी उन्हीं रीतियों को अपना रखा है। हम में और आप में भी बहुत से लोग हैं जो उस समय पुरानी रीतियों के अनुसार चलने में अपनी खुशनुदी समझते हैं, अपना आनंद समझते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, यीशु आ चुका है, मसीह आ चुका है, मसीह का अनुग्रह आ चुका है हमारी जिंदगी के ऊपर। हमारे लिए उद्धार का मार्ग उसने खोल दिया है और उसने हमें तौर और तरीके भी बता दिए हैं, लेकिन हम कई बार उन्हें सुनना भी नहीं चाहते। प्रेरितों के काम और उसके 15वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है कि हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। खुदा के बंदे, प्रेरित लोग, परमेश्वर के लोगों को जो अन्य जातियों में से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर पिता के पास आए थे, उन्होंने कहा देखो घबराने की आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग अपनी बातों के द्वारा, अपनी उन कठोरता के द्वारा अभी आजाद नहीं हो पाए। आज भी वो उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं जिनसे प्रभु यीशु मसीह आजाद करने के लिए इस दुनिया में आ गया। प्रभु यीशु मसीह का लहू और उस पे किया गया विश्वास हमको निजात देता है। फिर क्यों हम लोग बार बार उन्हीं चीजों में अपने आप को फंसा लेते हैं, और ना सिर्फ खुद फंसाते हैं बल्कि दूसरों को भी फंसने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन यहां लिखा है, तुम्हें अपनी बातों से उन्होंने घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए, परंतु हमने उनको यह आज्ञा नहीं दी थी। क्योंकि अगर उन बातों से हमारा उद्धार होता तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको चलना आवश्यक ना होता, और पवित्र आत्मा का इस दुनिया में ज़हूर भी आवश्यक ना होता। लेकिन खुदा ने जिस तरीके से अपने चेलों की जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा देकर अपनी अगुवाई में चलने के लिए हमको दिशा निर्देशित किया और कहा, जैसा तुमको आत्मा सिखाए वैसे चलना। वैसे ही परमेश्वर के चेलों के प्रचार के द्वारा जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, निकटता में आए, उसको ग्रहण किया, उनको भी परमेश्वर ने वही आत्मा जो चेलों पे आया था वो देकर उनका भी अभिषेक किया। प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है। अभी तो इन्होंने, जैसा हम में से बहुत से लोग यकीन करते हैं पुराने ऐतनामे की, पुराने नियम की बहुत सी उन कठोर बातों को जिनका पालन करना हमारे लिए मुश्किल सा प्रतीत होता है, अभी तो इन लोगों ने वो पालन करना नहीं शुरू किया। तो क्यों पवित्र आत्मा इनके जीवन के ऊपर नाजिल हो गया? ये इसलिए नाजिल हो गया क्योंकि इन्होंने यीशु पर विश्वास किया और अपने पापों का अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया
और सच बता देना चाहता हूं, विश्वास से हमारा उद्धार होता है और परमेश्वर के लहू के द्वारा हमारे पाप मिटाए जाते हैं। इसकी बाबत खुदा के कलाम के अंदर कुछ एक और आयतें मैं पढ़ देना चाहता हूं। परमेश्वर के बंदे इस बात को प्रचार करके कहने लगे। इसलिए प्रेरितों के काम 15वां अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। क्या बात कह दी भाई। हमारे लोग तो दुखी देने पर उतारू हैं। नहीं 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 नहीं, वही बातों को मानो, उन्हीं बातों को मानो जो यीशु मसीह, अगर उन बातों को मानोगे तो यीशु मसीह का आना बेकार है। अगर व्यवस्था की उन बातों के ऊपर चलकर हमारा उद्धार होना होता तो यीशु का आना व्यर्थ होता। तो खुदा का बंदा यहां पर शिक्षा देकर कह रहा है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, परंतु कुछ बातों को उन्होंने लाइमलाइट में लेकर आए हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं और आज हम और आप भी सीख जाएं इन गाइडलाइंस को। मेरे लोगों, अगर तुम खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हो, तुम यीशु मसीह के चरणों के पास आए हो, सच बता रहा हूं, तुम खुशकिस्मत लोग हो कि तुमको खुदावंद यीशु मसीह ने पुरानी व्यवस्था से छुड़ाकर एक नई व्यवस्था में प्रवेश कराया है और तुम्हारे लिए वो बातें आवश्यक नहीं जिनका पालन करना तुम्हारे लिए कठिन था। तभी तो लोग घबरा देते हैं, तभी तो लोग परेशान कर देते हैं और लोग व्यथित हो जाते हैं। भैया, इससे अच्छा तो हम पहले ही का जीवन व्यतीत कर रहे थे, अरे तुम तो और ज्यादा सख्ती के साथ हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो। खुदा के कलाम के अंदर मैं इससे पहले और आगे चलूं, मैं कुछ और बता देना चाहता हूं खुदा की इच्छा क्या है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 पद में यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, अब उनकी इच्छा क्या है, क्या करो क्या ना करो, अभी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की इच्छा को पहले तो जाने कि परमेश्वर चाहता क्या है। हमने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं भी अन्य जातियों में से हूं, तो परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है। मुझे तो लोग घबरा रहे हैं, लेकिन मैं घबरा कर तुझे छोड़ना नहीं चाहता, तुझसे दूर जाना नहीं चाहता। तो परमेश्वर ने थिस्सलुनीके की मंडली को पौलुस रसूल के मार्फत कहला भेजा। यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। और इसी के 5वें अध्याय के 22वें पद में लिखा है, और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। पवित्र बनो, फिर सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। और पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 11वें पद में लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। ये है परमेश्वर चाहता जो है। तुमको जो कुछ करना है उसके द्वारा पहली चीज कि तुमको पवित्र होना है, दूसरी चीज बुराई से बचे रहना है, तीसरी चीज सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं। क्योंकि संसार की अभिलाषाएं और जो आत्मा हमारे अंदर है, वो दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं। तो सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, उनसे बचे रहो। पवित्र बने रहो, बुराई से बचे रहो और सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। इसलिए खुदा के बंदे ने इस जगह पर बड़ी खूबसूरती के साथ हमको कुछ 4 नियम बताए। और आज का मेरा मजमून है, मेरा विषय है, ध्यान देकर सुनिएगा, 4 लॉज फॉर जेंटाइल क्रिश्चियंस। 4 नियम हम अन्यजाति मसीहों के लिए,
हम जो अन्य जातियों में से यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं, परमेश्वर ने 4 नियम बताए हैं और हम और आप इसको समझ जाए, और परमेश्वर यही चाहता है। प्रेरितों के काम 15वें अध्याय और 20वें पद में इसका वर्णन खूबसूरती के साथ लिखा है कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं, पहली चीज वे मूर्तों की अशुद्धताओं, दूसरी चीज व्यभिचार, और तीसरी चीज और गला घोटे हुए के मांस से, और चौथी चीज लहू से परे रहे। सिर्फ 4 चीजें चाह रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, हम बुराई से बचे रहें, हम सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहें, और इसके लिए तुम्हें परमेश्वर कार्य करने के जो लिए दिशा निर्देश दे रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं दे रहा। आज खुश हो जाइएगा, आज ये पैगाम हमारी और आपकी जिंदगी को मसरत से भर देगा, आनंद से भर देगा। घबराने वालों, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं। यीशु हमारा और आपका खुदा है। यीशु हमसे और आपसे प्यार करता है। इसलिए क्या यीशु जो हमसे और आपसे प्यार करता है इतने कठोर कठिन नियम बनाएगा कि हम उसके बलिदान देने के बावजूद भी इन नियमों का पालन ना करने के कारण परमेश्वर से वंचित हो जाए? परमेश्वर ऐसा खुदा है जो हमको हमारे नियमों को आसान बना देता है। अरे आसान ना बनाता तो आसमान से जमीन पर ना आता। उसे मालूम था मनुष्य छुटकारा प्राप्त कर नहीं सकता है, और इसलिए मनुष्य को बचाने के लिए वो इस दुनिया के अंदर खुद आ गया। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 29वें पद में लिखा है, तुम मूरत के बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा और आगे को शुभ। सिर्फ इतना कहा है उसने, तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से, लहू से, गला घोटे हुए के मांस से, व्यभिचार से परे रहो तो तुम्हारा भला होगा और आगे तो शुभ। खुदावंद की तरफ इशारा करके कहता है, खुदा है जो तुम्हारी रखवाली करेगा, परमेश्वर है जो तुम्हारी रखवाली कर। खुदा के पास उसका इकलौता बेटा है जो हमारे और आपके लिए लड़ता है। आइए पहली चीज को जानने की कोशिश करते हैं। पहली चीज है एब्सटेन फ्रॉम द पॉल्यूशन ऑफ आइडल्स। अपने आप को उस प्रदूषण से बचाइए जो बुत परस्ती के कारण, मूर्ति पूजा के कारण हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है। आज प्रदूषण ही से तो लोग बच रहे हैं, प्रदूषण ही तो हमको परेशान कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं एब्सटेन फ्रॉम द पॉल्यूशन ऑफ आइडल्स। इसका क्या मतलब है? इट लिटरली मीन्स टू नथिंग टू डू विथ। इसका मतलब क्या है? बुत परस्ती से हमको कोई भी संबंध रखने की आवश्यकता नहीं, हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारा खुदा जिंदा है, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम बुत परस्ती करें? हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, तो हमें क्या आवश्यकता है ना सुनने वाले ईश्वर की परस्तिश करें? हमारा परमेश्वर समझने वाला परमेश्वर है, तो हम क्या आवश्यकता है ना समझने वाले बुद्ध की हम परस्तिश करें? हमारा परमेश्वर हमको छूता है, हमें धाड़स देता है, तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम ना छूने वाले बुद्ध की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें? मैंने लिखा है इट लिटरली मीन्स टू नथिंग टू डू विद, इससे कुछ भी सरोकार न रखें। फिर आगे लिखा स्टैंड अलूफ फ्रॉम आइडल्स। अपने आप को मूर्तों से अलग बनाकर रखो, वंचित करके रखो। एंड ऑल इमोरल एक्ट्स अटेंडेंट ऑन सच फेस्टिवल्स। कई बार हम लोग त्योहारों के वश में आकर बुत परस्ती के शिकार हो जाते हैं। कई चीजें हमको बहुत अच्छी लगती है ना, जब अन्य जातियों के त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। अरे क्या हर्ज है इनमें शामिल होने से, क्या
फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे ही तो कर लेंगे, इतना कर लो काफी है। थोड़ा रंग लगा लो, थोड़ा धागा बांधो, थोड़ा ये कर लो और थोड़ा वो कर लो। ये त्योहार हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा ने कहा बुत परस्ती से अपने आप को बाज रखो, अपने आप को अलहदा कर लो, एकांत में ले जाओ। नहीं, हम जब जीवते पर में यूं सोच लीजिए, जब आपके पास आपका अपना पिता जीवित मौजूद हो तो आप किसी मृतक देह के सामने क्यों रोगे और अपनी फरियादों को रखोगे? आपको आवश्यकता है अपने जीवित पिता के सामने जाकर अपनी फरियाद को रखे, अपनी अभिलाषाओं को बताएं, वो सुनेगा और आपको जवाब देगा। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के 18, 19, 20, 21 पद में इसका खुलासा लिखा हुआ है। जो शरीर भाव से इजरायली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? हम कई बार उन भोजनों में भी शरीक हो जाते हैं जो मूर्तियों के सामने चढ़ाए जाते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये कहता, मैंने तुमको बेटा भरपूर खाने को दिया है, भरपूर मैंने तुम्हारे पेट के भोजन की व्यवस्था की है। तभी तो उसने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, जो न बोते न काटते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। वो खिलाने की व्यवस्था कर रहा है, तो तुम क्यों बुतों के सामने के रखे हुए भोजन को खाने के लिए बहुत ज्यादा ललायित होते हो? जो शरीर के भाव से इजरायली, उनको देखो, क्या बलिदानों को खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? आगे लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? क्या इस बात को कहने से मैं इस बात की गवाही दे रहा हूं कि मूरत बड़ी बलशाली है, उसके अंदर बड़ी सामर्थ्य पाई जाती? नहीं, मेरा कहने का यह मतलब नहीं है। मूरत न बलशाली थी और न बलशाली कभी हो सकती है। अगर मैं किताब मुकद्दस के बड़े मुकामों को ले जाऊं, कभी भी मूरत ने कोई भी भला कार्य मनुष्य के लिए नहीं किया। एलिया के समय की बातों को याद कीजिएगा, जब उसने कह दिया कि तुम अपने देवता को पुकारो, अगर वो देवता तुम्हारी सुन करके तुम्हारी बातों का जवाब दे तो ठीक, मैं भी अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, देखते हैं कौन जवाब देगा। आपको मालूम होगा, बहुत अच्छी तरीके से मुझे बताने की जरूरत नहीं कि लिखा है, वो सुबेरे से लेकर सांझ तक उछलते रहे, कूदते रहे, अपने आप को घायल करते रहे, लेकिन उनके देवता ने, जो बुत था, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जब एलिया ने पुकारा और परमेश्वर से दरख्वास्त की, परमेश्वर ने उसी समय उसकी बात को सुन करके आसमान से आग भेजी और वेदी के रखे हुए बलिदान को लकड़ी और उसके पानी समेत खत्म कर दिया। यह है वो खुदा, जीवित परमेश्वर। फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ? हम बताना चाहते हैं कुछ भी सामर्थ नहीं है, लेकिन हम उसको पूज करके, उसको अपना करके उसकी अहमियत को बढ़ा देते हैं। 20वें पद में लिखा है, नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। 21वें पद में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हम में से बहुत से लोग इस धोखे के शिकार हैं। थोड़ा थोड़ा मान लो, थोड़ा ये भी और थोड़ा वो भी। तभी तो खुदा के कलाम में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू ना ठंडा है न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। चूंकि तू ठंडा न गर्म है वरन नीम गर्म है, इसलिए तुझे मैं अपने मुंह से उगल देने पर हूं। आज कितनी खतरनाक बात है। अगर हम परमेश्वर के इन छोटे छोटे नियमों को नहीं पालन करेंगे जो उसने हमारी भलाई के लिए बनाए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर की हम बातों को मानने वाले लोग हैं?
मैं आपको थोड़ी देर में समझाना चाहता हूं। यहां लिखा है पहला कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें पद के लिखा है, परंतु सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध होता है। हमें से बहुत से लोग समझते हैं हाँ मूरत कुछ चीज है, ये बुत कुछ कोई चीज है, और जब हमने उसको मान लिया, जैसा मैंने पढ़ के दिखाया कि वो लोग परमेश्वर के लिए नहीं वरन दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं, अगर हम उसमें शामिल हो जाते हैं तो हम दुष्ट आत्माओं की क्रियाओं में शामिल होने वाले होते हैं। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं, परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण न बन जाए। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव ना होगा? मैं आपको बता रहा हूं, मूरत कोई चीज नहीं है। उसके सामने की रखी हुई वस्तु को हम खा ले तो भी कोई फायदा नहीं, ना खाएं तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन हम विश्वासियों के लिए तो ठीक है, हमने उस पर विश्वास किया है, लेकिन हमारे इस विश्वास के कारण हमको देखकर अगर कोई कमजोर विश्वास वाला गिर जाएगा तो इसकी सजा हम हासिल करेंगे। 11वें पद में लिखा है, इस रीत से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। सो भाइयों का अपराध करने से और उस निर्बल के विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। खुदा चाहता है, खुदा ने पहली बात कही है, मूर्तों से अपने आप को अलहदा रखो, उनसे कुछ वास्ता ना रखो। एक बात समझ जाइए, परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को वहीं में से निकाला है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि छोटी छोटी बातें किस तरीके से अगर हम उसके शिकार होते हैं तो हम बड़ी चीजों के भी शिकार बन जाया करते हैं। दूसरी बात जो खुदा ने कहा है अपने कलाम में होकर, एब्स्टेन फ्रॉम फॉर्निकेशन, अपने आप को व्यभिचार से बचाए रखो। इसके लिए मैंने लिखा ऑल अनक्लीन। व्यभिचार का मतलब क्या है? व्यभिचार के द्वारा हम अपने आप को अपवित्र कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? तुम पवित्र बनो। जब हम बुतों के सामने का रखा हुआ भोजन करते, उनको पूजते, दुष्ट आत्माओं को पूजते, तो हम अपवित्र हो जाते हैं। व्यभिचार करते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं। और लिखा है ऑल अनक्लीनलीनेस, और इसको ब्रैकेट में लिखा है होमोसेक्सुअलिटी एंड अदर प्रोस्टिट्यूशन विच वॉज सो कॉमन एट आइडल टेम्पल्स। उस समय के दौर में बहुत सामान्य था लोगों के बीच में, मंदिरों के अंदर, कि किस तरीके से लोग उसको पूजते पूजते व्यभिचार से ग्रसित हो जाया करते थे। और परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता था, परमेश्वर उसके खिलाफ खड़ा होता था। अगर हम व्यभिचारी बनकर अपने आप को अपवित्र करते हैं तो परमेश्वर क्रोधित होकर सजा भी देता था। मैं आपको बता रहा हूं, जब इजरायली लोग मुल्क मिस्र से आजाद होकर मुल्क कनान के लिए जा रहे थे, जो आखिरी पड़ाव था उनका यर्दन के इस पार का, लिखा है वो शित्तीम के इलाके में पहुंचे। ये वो इलाका है जो आखिरी पड़ाव था इजराइलियों का, इससे पहले कि वो नदी पार करके मुल्क कनान में चले जाएं। और वो वही जगह है जहां से यहोशू ने जासूस भेजे कि जाकर पता लगाएं वो इलाका, वो मुल्क कैसा है। तो जो इस शित्तीम के इलाके में थे, ये लोग वहां रहते थे, और खुदा ने मूसा के मार्फत से खास ताकीद की थी कि तुम वहां पर रह तो रहे हो, लेकिन जो कौम पहले से वहां पर रहती है उनके लोगों से कोई तुम सरोकार ना रखना, उनसे कोई वास्ता ना रखना, क्योंकि अगर वो लोग
तुम्हारे संपर्क में आएंगे तो वहां के लोग, वहां की लड़कियां तुमको अपनी ओर मोहित कर लेंगी। और इसलिए मूसा ने ताकीद करी कि तुम ऐसा काम ना करना। लेकिन यहां लिखा हुआ है, गिनती की पुस्तक उसके 25वें अध्याय के पहले पद से लेकर 5वें पद तक मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा, इजरायली शित्तीम में रहते थे और लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। क्या इन्होंने पहले तो रिश्ता बनाया होगा, पहले हंसे होंगे, पहले बोलचाल किया। आज भी तो हम लोग कहते हैं कई बार हम लोग आत्मा बचाने के लिए दूसरे लोगों के पास जाकर अपनी लड़कों को देते या उनकी लड़कियों को ग्रहण करते हैं, लेकिन आत्मा तो बचती नहीं। इसके बरक्स होता यह है, हम ही उनके जाल का शिकार बन जाते हैं। ये लोग भी वहां पर शित्तीम में रहते हुए, मिद्यानी लोग वहां पर रहते थे, मोआबी लड़कियां रहती थी। लिखा है उनसे संबंध स्थापित किया और वहां पर जाकर उनके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किया। लिखा है आगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया। अरे अभी तो शारीरिक संबंधी स्थापित कर रहे थे, धीरे से शैतान और आगे बढ़ता है, अपने यज्ञों में, अपने धार्मिक यज्ञों में भी आपको बुलाने। कहने क्या होता है, अरे हम जाकर बैठेंगे, थोड़ी देर बैठ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, यहां लिखा है, जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को क्या करने लगे, दंडवत करने लगे। अरे अभी तो सिर्फ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे थे, अब उनके देवताओं के पास भी जाने लगे, फिर जाकर उनको दंडवत करने लगे। गुनाह भी कुछ इसी तरीके से हमारी जिंदगी में क्रियाशील होता है। पहले तो हमें आकर्षित करता है, फिर धीरे से लुभाता है, लुभाने के बाद हम उसको चखाता है और हमसे पाप अपराध करा देता है, और उसी में हम फंस कर रह जाते हैं। यूं इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। मैंने आपको बताया परमेश्वर गुस्सा होता है इन बातों से। और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे। वहां पर परमेश्वर ने मरी भेज दी, क्रोधित हुआ। जिस खुदा ने तुमको मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद करके इतनी 40 साल तुमको लिए घूमता रहा, तुम्हारी खबरगिरी करता रहा, तुमको भोजन देता रहा, तुम्हारे कपड़ों की फिक्र करता रहा, तुम्हारे लिए साया बना रहा, तुम्हें जंगली जानवरों से बचाया, आज उसको छोड़ करके तुम बुत परस्ती में लग गए और उनकी महिलाओं के साथ तुम रहने लगे, उनके देवताओं को पूजने लगे। परमेश्वर चाहता है अपने आप को तुम पवित्र रखो, व्यभिचार मत करो। ये व्यभिचार बहुत बुरी चीज है। ये व्यभिचार आपको आकर्षित करेगा, ये आपको लगेगा कि आप आत्मा जीत रहे, आत्मा नहीं जीत रहे हो, अपनी आत्मा का तुम नाश करने जा रहे हो। और उस जगह मरी फैल गई इजरायली में। लिखा हुआ है, तब मूसा ने दरख्वास्त की खुदा से, तो खुदा ने कहा, ऐसा कर, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाएगा। तब मूसा ने इजरायली नाइयों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। और जब इजरायलियों की सारी मंडली अपने क्रियाओं के ऊपर रो रही थी, तब देखिए दिलेरी, देखिए हम में से भी हमारे लड़के हमारी लड़कियां कई बार बहुत दिलेर हो जाते हैं, बहुत दिलेर। देखें पापा क्या कर लेंगे, देखें मम्मी क्या कर लेंगे। अरे हम किसी का खाते थोड़ी ना है, हम किसी के दबाव में थोड़ी ना है। इजरायली पुरुष, एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर इलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठ करके बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वो भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैल गई थी वो थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। कई बार मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको पाप कुछ इसी तरीके से अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं सिर्फ 4 बातें आपको बता रहा हूं। मूर्तों से अपने आप को बाज रखो,
व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि व्यभिचार तुमको शैतान के शिकंजे में ले जाएगा। आकर्षण कोई कुछ ना हो, अपने आप को नियंत्रित रखो और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक बनाए रखो। आपको बताऊं, खुदा ने इसके एवज में उस फिनहास को बड़ी आशीष दी, लेकिन आज मैं उसकी चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। तीसरी बात लिखी है, एब्सटेन फ्रॉम थिंग्स स्ट्रैंगल्ड, गला घोटे हुए की मांस से अपने आप को बचाए रखो। और लिखा है एब्सटेन फ्रॉम ब्लड, चौथी बात है खून से बचाए रखो। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। गोश्त से, गला घोटे हुए के गोश्त से और खून से अपने आप को बचाए रखो। लोगों को आजकल तो हर किस्म का गोश्त पसंद है, जानने की जरूरत ही नहीं समझते। हर किस्म का लहू भी खाने लगे हैं। लहू खाने में बड़ा मजा आता है। उत्पत्ति 9 अध्याय 4 पद में, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। न मांस खाना न लहू खाना। लहू तो खाना ही नहीं, लेकिन जिस मांस में लहू लगा हुआ हो उसको भी मत खाना। This not only includes eating meat with blood, it is cruelty and murder in various forms. आपको बता रहा हूं, मनुष्य का प्राण उसके खून में होता है, और परमेश्वर ने खून को इसलिए ठहराया ताकि परमेश्वर के पुराने समय में मंदिर में उसकी वेदी पे डाला जाए और मनुष्य के पापों का प्रायश्चित हो सके। लहू से हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, प्रायश्चित का मतलब उस लहू में भी हमारे पाप मिल जाते हैं, और हम क्या उसी को खा लेंगे? इसलिए मना किया है परमेश्वर ने। उसी लहू के वसीले से, बहाए गए लहू से तुम्हारा प्रायश्चित हुआ, उसको कैसे खा लोगे? एक ही लहू है जो परमेश्वर पीने की इजाजत देता है, इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू को। और उसने कहा, अगर तुम मेरा गोश्त ना खाओ और मेरा लहू ना पियो तो मेरा तुम्हारे साथ कोई भी हिस्सा नहीं। लेकिन हम उसका लहू और उसके गोश्त को ना लेकर हम गला घोटे हुए के लहू और उसके गोश्त के शिकार बन जाते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा, लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसके 17वें अध्याय के 10वें पद में यहां लिखा, फिर इजराइल के घराने के लोगों से वहां उनके बीच में रहने वाले परदेशियों से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उनको उनके बीच में से नाश कर डालूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में होता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, ना कि खाने के लिए, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। ये नाजुक बात है, ये कोमल बात है, इसको समझने की आवश्यकता। परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है हम उस पर विश्वास करें, उसके बहाए गए लहू के द्वारा अपने पापों को धो लें, और फिर ढेर सारी बातों से शिकार होकर घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं सभी लोगों से कहना चाहता जो खुदाम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, खुदा ने इस प्रेरितों के काम के 15वें अध्याय के अंदर जो नियम ठहराया है वो सिर्फ ये है कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से परे रहें तो तुम्हारा भला होगा। मतलब इतने 4 कामों कर लो तो तुम्हारा भला होगा, और आगे को शुभ कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। छोटी सी बातों को याद रखें और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ बनाए रखें। शैतान आपको लुभाएगा, शैतान आपको गिराएगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। खुदावंद के साथ अपने जीवन को बनाए रखिएगा। निश्चित तौर पर परमेश्वर जब हमको लेने के लिए आएगा तो हम ग्रहण किए जाएंगे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। ये नसीहत की बातें अपनी जिंदगी के अंदर गले का तक और बाजू का बाजूबंद बना लीजिएगा, ताकि हम दुनिया की बुराई से बच के रहे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। तूने हमको शिक्षा दी है और इस शिक्षा को हम
ग्रहण कर लेना चाहते हैं, इसके अनुसार चलना चाहते हैं। खुदा बाप हमारी मदद कर, सबकी मदद कर, और ढेर सारे लोग तेरे मार्ग पर चलकर तुझ तक पहुंचने वाले हो सकें। ये हमारी दुआ है, ये हमारी दरख्वास्त है, हमारी सुन ले, ग्रहण कर ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, हम खुदावंद की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। और सब जोरदार आवाज में कहें, आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम में से हर एक शख्स के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च और इंडिया पनकी की ओर से आपसे मुखातिब होते हैं। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है 0512-257-0108। डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए, खुदा आपको बहुत बरकत देगा, आमीन। खुदा हाफिज।